चलेगा, देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन नया टॉपिक अपना, लास्ट एंड फाइनल इसका फिल्टर का, और फिल्टर का समापन कुछ ही देर के अंदर अपन अब करने वाले हैं। तो लास्ट और फाइनल टॉपिक अपने पास में स्रावी प्रतिरोध, या फिर इसको अपन ब्लीडर प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा ढंग से समझना कि इसका यूज किस तरीके से होता है और कब होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। ऐसे तो कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो उसके अंदर अपन इतना तो लिखा देंगे कि ताकि आप एग्जाम के लिए लिख सको। तो सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो हमने क्या पढ़ा था, ढंग से देखना ना। हमने पढ़ा था कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है ना, इस तरीके से देखो, एक डायोड ये लगा हुआ है, दूसरा डायोड ये लगा हुआ है, ये वाला डायोड है D1, ये वाला डायोड है D2, और हमने देखा था कि यहाँ लगी हुई है कुंडली LC परिपथ के अंदर ना, और इस तरीके से बनाते थे। पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं। ये लगा हुआ है लोड प्रतिरोध RL, और ये है हमारे पास में इसका LC परिपथ। कौन सा परिपथ है? LC परिपथ है, और ये है लोड प्रतिरोध RL, ठीक है। अब हमने आप लोगों को बताया था कि जब पहला धनात्मक अर्धचक्र आता है तो सर ये वाला बिंदु हो जाता है A+ और B वाला बिंदु हो जाता है माइनस। जैसे ही ये प्लस होगा तो होगा क्या कि इस वाले फिल्टर की बात करते हैं अपन, पास सुपर संधारित्र फिल्टर की। देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये D1 डायोड किसके अंदर आ जाएगा? अग्र बायस के अंदर। अग्र बायस के अंदर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ये किसके अंदर आ जाएगा? पश्चिम बायस के अंदर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब क्या होगा, हमने पढ़ रखा है पहले कि ये संधारित्र क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, और कितनी वोल्टता तक चार्ज हो जाएगा? EM वोल्टता तक चार्ज हो जाएगा। यहाँ आपके कौन सा डायोड लगा हुआ था सर? D1 डायोड लगा हुआ था ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये N सिरा है, ये P सिरा है। P सिरे पर वोल्टेज कितना हो गया? N सिरे पर वोल्टेज कितना हो गया? EM। और जो P सिरा है उसकी वोल्टता है वो क्या रह जाती है? कम रह जाती है। N पे वोल्टता ज़्यादा, P पे वोल्टता क्या हो जाती है? कम रह जाती है। तो इसके कारण ये वाला डायोड किसके अंदर आ जाता है? रिवर्स बायस के अंदर आ जाता है। अगर ये भी रिवर्स बायस के अंदर आ जाता है तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कुल मिला के ये ओपन सर्किट की तरह ही D1 भी बिहेव कर रहा है, और D2 भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ढंग से सुनना एक लाइन, अगर दोनों ही ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी दोनों ही पश्चिम बायस में हैं, तो एक प्रकार से कनेक्शन टूट गया। यानी एक प्रकार से कनेक्शन टूटने का मतलब ये हो गया कि दिष्टकारी ने काम करना ही बंद कर दिया, शक्ति प्रदायक ऑफ अवस्था के अंदर आ गया। अब क्या होता था? इस संधारित्र का निरावेशन कौन करता था? ये लोड प्रतिरोध RL करता था। लेकिन मेरी बात ढंग से सुनना, अगर मान लो ये लोड प्रतिरोध RL उपस्थिति ना हो, ये लोड प्रतिरोध RL क्या हो? अनुपस्थित हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा सर? इस कंडीशन के अंदर ये वाली जो वोल्टता है संधारित्र C की वोल्टता EM, वो किसके टर्मिनल पर? निर्गम टर्मिनल पर उच्च विभवांतर उत्पन्न कर देती है। अगर ये निर्गम टर्मिनल पर उच्च विभवांतर उत्पन्न कर देती है ना, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? इस संधारित्र के समांतर क्रम के अंदर एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, लगभग 10,000 से 15,000 ओम का, जिसे ही अपन क्या बोलते हैं? स्रावी प्रतिरोध या ब्लीडर प्रतिरोध कहते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी और पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर पढ़ा है, तो मैं एक बार पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर पे चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता था कि ये D1 डायोड तो रहता है अग्र बायस में, और ये वाला डायोड रहता है पश्चिम बायस में। तो ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? EM वोल्टता तक चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही कैपेसिटर EM वोल्टता तक चार्ज हो गया तो डायोड का जो P सिरा है उस पर वोल्टता कम हो जाती है, और N सिरे पर कितनी वोल्टता हो गई? मैक्सिमम वोल्टता हो गई।
तो अगर पी सिरे की वोल्टता एन के कंपेयर में कम हो जाए तो ये वाला डायोड भी किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, यानी ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अब दोनों ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब एक प्रकार से कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। अगर एक प्रकार से कनेक्शन टूट गया तो इसका मतलब ये हो गया कि दिष्टकारी काम करना बंद कर दिया, यानी शक्ति प्रदायक ऑफ अवस्था के अंदर आ गया। अब क्या होता था, यहाँ जो लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ होता था वो क्या करता था, इस संधारित्र का निरावेशन करता है। और वो जो निरावेशन होता है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत धीरे 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 होता है। क्यों होता है, क्योंकि RLC इसका मान ज्यादा होता है तो टो का मान क्या हो जाता है, ज्यादा, कालांक बढ़ जाता है। और कालांक बढ़ जाता है तो संधारित्र का निरावेशन कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। अब मुद्दा ये है कि अगर मान लो ये RL ही ना हो इसके अंदर, तो अब इस संधारित्र को निरावेशित करने वाला तो कोई है नहीं। संधारित्र पर वोल्टता कितनी है, EM है। अगर संधारित्र को निरावेशन करने वाला कोई नहीं है तो संधारित्र पर जो वोल्टता है EM, उसके कारण क्या होता है, इस आउटपुट के टर्मिनल पर क्या हो जाता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर उच्च विभवांतर उत्पन्न हो गया ना तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहेगा, यानी विद्युत का झटका लगने का खतरा बना रहता है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, इस संधारित्र के समांतर क्रम के अंदर एक प्रतिरोध लगा देते हैं 10,000 से 15,000 ओम की रेंज का। उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्रावी प्रतिरोध या ब्लेडर प्रतिरोध कहते हैं। तो कभी डेफिनेशन के तौर पे पूछ ले या कोई 1.5 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे पूछ ले तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। चलो फटाफट हम आप लोगों को लिखवा देते हैं। तो देखो लिखो, जब पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर में, जब पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर में D1 डायोड अग्रबायस में, D1 डायोड अग्रबायस में तथा D2 डायोड पश्च बायस में होता है, तथा D2 डायोड पश्च बायस में होता है, तो संधारित्र अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। तो संधारित्र अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। इस स्थिति में संधारित्र का निरावेशन लोड प्रतिरोध RL के द्वारा होता है, लोड प्रतिरोध RL के द्वारा होता है, तथा इस स्थिति में डायोड D1 के P सिरे पर, तथा इस स्थिति में डायोड D1 के P सिरे पर N की तुलना में वोल्टता कम हो जाती है, N की तुलना में वोल्टता कम हो जाती है जब संधारित्र अधिकतम वोल्टता तक आवेशित होता है, जब संधारित्र अधिकतम वोल्टता तक आवेशित होता है। अब लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस अवस्था में दोनों डायोड D1 व D2 पश्च बायस में आ जाते हैं, और शक्ति प्रदायक ऑफ अवस्था में हो जाता है, यदि इस फिल्टर में लोड प्रतिरोध RL उपस्थित न हो, अर्थात
संधारित्र का निरावेशन करने वाला प्रतिरोध उपस्थित न हो, अर्थात संधारित्र का निरावेशन करने वाला प्रतिरोध उपस्थित न हो तो इस स्थिति में संधारित्र पर उपस्थित वोल्टता EM, संधारित्र पर उपस्थित वोल्टता EM के कारण निर्गम टर्मिनलों पर उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक ब्रैकेट के अंदर लिखना विद्युत झटका, ब्रैकेट के अंदर लिखो सभी विद्युत झटका लगने का भय रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक ब्रैकेट के अंदर लिखना विद्युत का झटका लगने का भय रहता है। इसके बचाव के लिए संधारित्र के समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध ब्रैकेट के अंदर लिखना 10,000 से 15,000 ओम, ब्रैकेट के अंदर लिखना 10,000 से 15,000 ओम लगा होता है। इसे ही स्रावी प्रतिरोध या ब्लीडर प्रतिरोध कहते हैं। इसे ही स्रावी प्रतिरोध या ब्लीडर प्रतिरोध कहते हैं। चलेगा, सुने, ये हो गया आपका फिल्टर पूरा कंप्लीट। यहाँ पे आके आपका फिल्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और मैंने फिल्टर के सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। वीडियो 1 से लेके ये 20वां वीडियो होगा, इसके अंदर आपके चारों फिल्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हैं। ठीक है ना। वीडियो कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, कोई 30 मिनट का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फिल्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम कल की क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे अपन वोल्टता गुणक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं कल।